स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करेंगे फिर सबका डिफाइन करने का। सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफ्स लेंगे। ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स क्या है ये आपको पता है, जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लिखेंगे एनिमल्स, या एनिमल्स से ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनिजम्स कर लें यहाँ पर, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं। organisms which can prepare organisms which can prepare their own food their food सीधा फूड कर ले, their food called autotrophs। organisms which can prepare food called autotrophs, their food called autotrophs। अब यहाँ पर हम लोग ले लें फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स ये दो भाग में बढ़ता है। एक जो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, ऑर्गेनिजम्स who prepare their food, organisms who prepare their food, ब्रैकेट में लिख दें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, या ऐसा लिख दें बाय इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, substances कर लीजिए, are called photoautotrophs, photoautotrophs। फिर हम लोग लेंगे केमोऑटोट्रॉफ्स, केमोऑटोट्रॉफ्स। इसमें एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, ग्रीन प्लांट्स, लिखेंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स who prepare their food by chemical या chemical substance are called केमोऑटोट्रॉफ्स, केमोऑटोट्रॉफ्स। इसको चूंकि हम लोग जो है सारे को एक साथ कर लिए, इसको रेड से अंडरलाइन कर देते हैं और फिर यहाँ बना देते हैं, दिखता रहेगा। केमोऑटोट्रॉफ्स, ये तीन को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे लिखिए। अब हेट्रोट्रॉफ्स का देखें। ऑटोट्रॉफ्स के सारे क्लासिफिकेशन हो गए। हेट्रोट्रॉफ्स देखिए, हेट्रोट्रॉफ्स
organisms who obtain food from other organisms either plant or animal or both। प्लांट से लेता हूँ, एनिमल से लेता हूँ या दोनों से लेता हूँ। यहाँ से स्पष्ट हो गया आपका। इसको भी रेड से कर लें, रेड से। अब इसके क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे। इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आया था क्या? हर्बीवोर्स। अब देखिए इसका एक का डेफिनेशन लिखता हूँ। एनिमल्स who eat only plant, animals who eat only plants are called herbivores। एग्जाम्पल, जितने भी शाकाहारी हैं उसके नाम डाल सकते हैं, जैसे गोट है, काऊ है, डियर है, इस तरह से डाल देंगे। अब देखिए डेफिनेशन यहीं से सारा बनेगा। कार्निवोर्स लेंगे, कार्निवोर्स। इस कार्निवोर्स का फिर वही लाइन आएगा और फिर ओनली प्लांट्स की जगह पर एनिमल्स या फ्लेश लिख सकते हैं। कार्निवोर्स में हम लोग फ्लेश लेंगे या एनिमल्स डाल सकते हैं, एनिमल्स। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी पर आप डेफिनेशन बनाएंगे, सारे में मैं लिख दूंगा और उस पर आपको डेफिनेशन बनाते जाना है, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है फ्लेश और एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन कैसे बनेगा उसी तरह से। एनिमल्स who eat only flesh are called carnivores। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में आएगा मैन, तो पहले ये मैन का लाइन तो पहले डाल दो, लायन, ठीक है, टाइगर, एटीसी कर दीजिए और फिर ओमनीवोर्स डाल दो, ओमनीवोर्स। इसमें लिखेंगे प्लांट एंड एनिमल। ये इसका क्लू पॉइंट हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे उसी तरह से जैसा पहले किया था। लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स कर लीजिए, सब में एनिमल्स लिए हैं। एनिमल्स who eat plant and animal, ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्लेश। एनिमल्स who eat plant and animal both are called, कॉमा कर दीजिए,
are called carnivores. एग्जाम्पल मैन कर लो, कैट कर लो, डॉग कर लो, बहुत सारा है, इतना कर लो, इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स हम लोग 3 डेफिनेशन कर लिए हैं। चौथा में आइए, डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स इसमें लिखेंगे डेट्रियस। इस वर्ड से भी आप परिचित हो लीजिए। डेट्रियस लिखा हूं, डेट्रियस इट मीन्स क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। अब देखिए इसमें आप डेफिनेशन फिर इसी बेस पर बनाएंगे। मैंने आपको बराबर कहा है कि आपका क्लू पॉइंट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये पॉइंट सिर्फ याद रखना है, बाकी तो आप सक्षम हैं डिफाइन कर लेने के लिए। इसलिए आपको सिर्फ उसके क्लू को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्या है डेफिनेशन में उसको याद रखना है। डेट्रियस मीन्स होता ही है डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। अब आप इसको क्या करोगे इसको बताता हूँ। एक तो डेट्रिवोर्स सवाल किसी से करोगे तो उसको सारे को ये जानकारी होती नहीं है, तो पहले तो वहीं पर वो परेशान होगा कि ये कौन सा सवाल कर दिया। दूसरा में अगर आपसे जवाब पूछता हो तो आप भी सवाल का जवाब कुछ इस कदर से देंगे ताकि आपका इम्पोर्टेंस और बढ़े और उसको आगे भी उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो सके कि क्या बोला है हमारा साथी ने। आप लिखेंगे, बोलेंगे उसको एनिमल्स who obtain their food, यहीं से लिखूं, their food from detritus are called। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कर लेता हूँ, ब्रैकेट में आप लिख देंगे डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा देर के लिए फुल स्टॉप लगाया हूँ, लेकिन आप देखिए कैसे आपको कहना क्या है उसको देखिए। अगर आपको किसी को बहुत अच्छा इम्प्रेशन किसी से लेना हो तो आप क्या करेंगे, एनिमल्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेट्रियस, बस इतना ही पर रोक देना है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। यानी हम आपको क्या कर दें, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दें, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, आइदर दिस और दिस। हम यहाँ पर रेड से इसको कर देते हैं, आइदर डेट्रियस और डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, ठीक है। क्योंकि ये स्पष्ट कर देता है कि डेट्रिवोर्स मीन्स सैप्रोफाइट, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये डालेंगे तो डेट्रिवोर्स भी डिस्क्लोज नहीं होगा। फिर दूसरे तरह से अगर उसको डिफाइन करना हो तो फिर बोलिए ना, एनिमल्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्लेरिफाई हो जाएगा। लेकिन जब आपको उसकी मिस्ट्री बनाए रखना है तो आपको यही शब्द पर छोड़ देना है, इस वर्ड से आगे इस वर्ड का आप डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे। एनिमल्स हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेट्रियस आर कॉल्ड डेट्रिटिवोर्स। बात खत्म। एग्जाम्पल है बहुत सारे, एक अर्थवर्म लीजिए, अर्थवर्म
तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये वेपन्स हैं, यू कुड प्रूव योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स के आगे आप अपनी सशक्तिकरण दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं है फिर भी दिखा सकते हैं नॉर्मल चीज़ों पर। रेट्रीवोर्स के बाद आइए सैंग्विवोर्स। सैंग्विवोर्स में आप यहाँ पर लिखेंगे ब्लड। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओनली दे टेक ब्लड से अपना भोजन लेता है, इसी को सैंग्विवोर्स कहते हैं। एनिमल्स who depend on blood are called sanguivores। एग्जाम्पल में लिखेंगे मॉस्किटो है, बेड बग है, लाइस है, ये सारे हैं एग्जाम्पल में। इसको नोट कर लीजिए। इंसेक्टिवर्ड्स करेंगे, उसके बाद एक दो वर्ड का और क्लैरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद इसका क्लोज करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखें फ्रूगीवोर्स। ये क्या है? फ्रूट ईटर्स। ये फ्रूट को खाता है, फ्रूट पर ज़्यादा इसका जो है ना लाइफ रहता है। ऐसे और भी सारे चीज़ खा सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये फ्रूट खाता है। फ्रूट ईटर्स। organisms who feed on organisms who हटा दीजिए, feed on कर दीजिए। organisms feed on fruits are called frugivores। एग्जाम्पल में लेंगे पैरट, ये सबसे सुंदर उदाहरण है इसका। उसके बाद आइए इंसेक्टिवोर्स। अच्छा ये रेड से करना है। इंसेक्टिवोर्स स्पष्ट है, ये इंसेक्ट खाएगा। ब्रैकेट में कर लो इंसेक्ट ईटर्स। इसको भी कलर कर लीजिए। They feed on insects। एग्जाम्पल में लिखेंगे बर्ड्स, जितने बहुत सारे बर्ड्स, वेराइटीज इसके, बैट्स हैं, ये सब इंसेक्ट खाते हैं। इस तरह से हम लोग जितना डिस्कशन किए थे क्लासिफिकेशन में, वो सारा का सारा हमने डिस्क्राइब कर दिया है। एक आपको दिखाएं, एक न्यूट्रिशन, एक नई तरह का भी फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा उसको इसलिए देंगे कि इससे पहले के क्लास में शायद आपको नहीं मिला होगा, इसलिए वहाँ पर एक नई चीज़ें देने का काम करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स हम लोग देखें एक नए टाइप का न्यूट्रिशन की बात किया था मैंने, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्री डाइजेस्टेड फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे एग्जांपल हम यहीं पर लिख लें, जैसे ट्रिपनोसोमा। पूरा नाम है ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसी, ये लेता है। और एक और है टेपवर्म, इससे परिचित होंगे, ठीक है। ये टेपवर्म है और ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसी है। ये क्या करता है? अपना फूड, प्री डाइजेस्टेड फूड ऑब्टेन करता है। कि ये पैरासाइट होता है और प्री डाइजेस्ट फूड जो है ना ऑब्टेन करता है अपने किसी होस्ट से ऑस्मोसिस के द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो फूड ऑब्टेन करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा करेगा, तो इसमें लिखेंगे द प्रोसेस in which organisms obtain their food as pre-digested, obtain their pre-digested food कर दीजिए। pre-digested food by osmosis is called ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो है ना ऑस्मोसिस के द्वारा प्री डाइजेस्टेड फूड को ऑब्टेन करता है, इसलिए इसको ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक नई चीज़ आपको दिखाए हैं, जिनको पता होगा वो तो है ही, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए ये नई चीज़ है। इसको नोट कर लीजिए।